मित्रों, मैं प्रमोद शुक्ला प्रयागराज से। आशा है आप लोग कुशल होंगे। ग्रह नक्षत्रों को लेकर के आप भी चिंतित होंगे। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ग्रहों में पिछले दिनों ऐसे हुए हैं जो बहुत सारे लोगों पर गहरे प्रभाव डालेंगे। आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे बृहस्पति के राशि परिवर्तन पर। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया है। मकर राशि में गए बृहस्पति नीच के हैं और वह विशिष्ट लोगों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। और विशिष्ट लोगों में हम उदाहरण के रूप में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का उदाहरण देते हैं। 3 विशिष्ट बातें, विशेष बातें ग्रहों की हुई हैं, इस दौरान परिवर्तन हुए हैं। एक तो बृहस्पति नीच राशि पे गए हैं 12 वर्षों के बाद। दूसरे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर उस राशि का स्वामी शनि भी बैठा है। यह भी ध्यान में रखना होगा। मकर राशि पर स्वग्रही शनि के साथ नीच के बृहस्पति क्या प्रभाव डालेंगे, यह हम अभी उदाहरण देते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा जो महत्वपूर्ण है, वह है सूर्य और केतु का योग। तो मोदी जी की कुंडली पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सूर्य और केतु का ये जो योग है वृश्चिक राशि पर, युति है उनकी। तो सूर्य अर्थात राजा और केतु अर्थात सबसे ज़्यादा घातक प्रहार करने वाला ग्रह, यह सूर्य के साथ बैठ करके पूरे ब्रह्मांड पर क्या असर डालने जा रहा है। और बृहस्पति और शनि का योग मकर राशि में, यह चारों ग्रह मिल करके क्या उथल पुथल करेंगे, उसमें अन्य ग्रहों का तो योगदान रहेगा, लेकिन मुख्य भूमिका में यह जो ग्रह हैं। तो अब आप उदाहरण के रूप में देखिए एक कुंडली अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। बहुत सारे लोग मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न की मानते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। सत्य यही है, तुला लग्न की कुंडली ही मूल कुंडली है मोदी जी की। वृश्चिक राशि उनकी जरूर है। तो इस कुंडली पर अगर आप गौर करें और गोचर के ग्रहों को गौर करें, विशेष रूप से जो उनकी महादशा चंद्रमा की है, जो उनकी अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा है, वह तो अपना काम कर ही रही है विशेष रूप से। लेकिन आप गोचर पे अगर ध्यान दें तो वृश्चिक राशि के हिसाब से 3rd हाउस में बृहस्पति और शनि का योग मोदी जी का 3rd हाउस अर्थात पराक्रम भाव। तो यह पराक्रम भाव अगर चूंकि गोचर को हम चंद्र कुंडली से ही देखते हैं, तो गोचर को आप चंद्र कुंडली से देखिए। मोदी जी की चंद्र कुंडली ये है। चंद्र कुंडली यह है, चंद्रमा की उनकी महादशा चल रही है और गोचर के हिसाब से 3य स्थान पर इस समय पहुंच चुके हैं बृहस्पति, और शनि वहां पहले से थे, शनि का ही अपना घर है ये। और लग्न में सूर्य और केतु हैं, इस पर ध्यान दीजिए। बहुत जल्दी, ये अर्थात इसी बृहस्पति और शनि के मकर राशि में रहते हुए ही एक बार पुनः मोदी जी वह कदम उठाने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में अपना एक प्रभाव छोड़ेगा, महत्व रखेगा। इसके पहले आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे उनके
बोल्ड स्टेप जो देखे हैं उससे भी ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि यूं तो मोदी जी विनम्र हैं, तुला लग्न वाले हैं, परंतु गोचर से ध्यान रखिएगा इस समय सूर्य और केतु उनके लग्न में आ चुका है और पराक्रम भाव में बैठा हुआ शनि और बृहस्पति बहुतों को उनकी औकात बता देगा मोदी क्या हैं और वो क्या हैं। जो वो करने जा रहे हैं वह बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। मैं तो सिर्फ ग्रहों के हिसाब से, ग्रहों की गोचर के हिसाब से सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ, परंतु यह अनुमान सत्य होते हुए आप बहुत जल्दी देखने जा रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। यह मेरा अनुभव कहता है कि इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण योजना मोदी बना रहे हैं और मोदी की इन योजनाओं के इंतज़ार में दुनिया के बड़े बड़े नेता, चाहे वो अमेरिका के भावी राष्ट्रपति बिडेन हो या रूस के राष्ट्रपति जो स्वयं इस समय बीमारी से ग्रस्त हैं, इसलिए भी वह भारत की ओर देख रहे हैं। रूस भी भीतरी तौर पे इस समय परेशान है। उसके राष्ट्रपति जो अजेय योद्धा माने जाते थे वह भी बहुत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसलिए मोदी जी की ओर निगाह बड़े बड़े नेताओं की भी लगी है। इसलिए उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होने जा रही है जो कि सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होगी, बल्कि चाइना के संदर्भ में जो एक दुनिया एक बड़े फैसले लेने जा रही है दुनिया, और इसमें मोदी जी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वो पहल करेंगे, नेतृत्व करेंगे, बड़े बड़े नेता उनके पीछे खड़े होंगे। यह आप लोग देखिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात लग रही होगी, परंतु ध्यान रखिएगा मेरी बात को, बहुत जल्दी यह नतीजे आपके सामने होंगे, दुनिया के सामने होंगे। यह मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आपसे कह रहा हूँ। आपका नेता नेतृत्व करने जा रहा है दुनिया का, बड़ी घटनाएं जो होने जा रही उसका नेतृत्व करेगा नरेंद्र मोदी। नमस्कार।